प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने मूसा के जन्म से लेकर भागने तक की बातों पर अध्ययन किया। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे मूसा का आह्वान करते हैं, किस तरह से मूसा जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन को पाता है, कैसे परमेश्वर उसे अपना परिचय देते हैं और परमेश्वर द्वारा मूसा की बुलाहट और सेवा के लिए उसे अधिकृत किया जाता है। तो आइए बिना देरी करे परमेश्वर के दास के द्वारा इन गहरी बातों को समझें और जानें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्वैत नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके वचन को सीख रहे हैं और उसने अपने वचन को हमारे लिए उपलब्ध कराया है। जैसा कि आपको याद है दोस्तों, हम निर्गमन की पुस्तक के 2 अध्याय पर मनन कर रहे थे और अब हम निर्गमन के 3 अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है परमेश्वर द्वारा मूसा की बुलाहट और सेवा के लिए उसे अधिकृत किया जाना। मित्रों, मिद्यान में मूसा के 40 वर्षों का प्रशिक्षण समाप्त होता है और इस्राएल को बंधुआई से छुड़ाने के इस महान कार्य के लिए मिस्र में उसका प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उसे मिद्यान के बीहड़ मरुस्थल में 40 वर्षों तक प्रशिक्षित किया और उसे सुसज्जित किया। अब हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 3 में, जहां पर परमेश्वर के द्वारा मूसा को आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 3, उसका पद 1 और 2 लिखा है। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। दोस्तों, मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए करीब गया कि क्यों वह झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं होती। मित्रों, इस्राएल राष्ट्र का अस्तित्व बने रहना परमेश्वर के वचन बाइबल की अचूकता का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन बाइबल सत्य है और अचूक है। वर्षों पहले जर्मनी के एक सम्राट ने चर्च के पुरोहित से पूछा था कि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि बाइबल, अर्थात ये बाइबल जो हमारे हाथों में है, परमेश्वर का वचन है। क्या वह प्रमाण मेरे राज्य में कहीं उपस्थित है? उसने जब यह प्रश्न किया, तब दोस्तों उस पुरोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस सम्राट को उत्तर दिया और कहा, महाराज, यहूदी जाति का इस संसार में बना रहना इस बात का सबूत है। इस्राएली जाति एक जलती हुई झाड़ी के समान उपस्थित है, जिसे देखकर किसी भी अविश्वासी को रुककर इस बात पर विचार करना चाहिए। यह अचंभे की बात है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी आज वे अस्तित्व में हैं। मूसा के समय से लेकर आज के समय तक वे संसार में अस्तित्व में बने हुए हैं। संसार में बहुत सी जातियां आईं और समाप्त भी हो गई, परंतु आज भी इस्राएली जाति संसार में उपस्थित है। मिस्र की बंधुआई से लेकर आज के समय तक इस्राएल सदियों से उत्पीड़न की आग में जलता आ रहा है, परंतु उस जलती हुई झाड़ी के समान वो आज भी जल तो रहा है, परंतु अब तक तबाह नहीं हुआ है, भस्म नहीं हुआ है। ये इस बात को प्रकट करता है कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है और सत्य है। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी मिद्यानी के बारे में हाल में सुना है कि वो जीवित है? क्या आपने कभी मिद्यानी को देखा है? दोस्तों, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, ना हम जानते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वे संसार से लुप्त हो चुके हैं। परमेश्वर का दूत यहाँ पर जो मूसा के सामने उपस्थित हुआ था, वह और कोई नहीं दोस्तों, परंतु देह धारण से पूर्व का हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो उसके सामने प्रकट होता है। कुछ लोग इस निष्कर्ष पर विवाद कर सकते हैं, परंतु बहुत अध्ययन और प्रार्थना के आधार पर यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि वो केवल प्रभु यीशु मसीह था। तब पद 3 से 5 को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा?
उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। दोस्तों, परमेश्वर ने मूसा के शिष्टाचार में सुधार लाना चाहा, उसके एटीट्यूड को वो परिवर्तित कर रहा था। यद्यपि मूसा की शिक्षा और प्रशिक्षण फिरौन के राजमहल में हुई थी, परंतु वह पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जूते उतारने का जो शिष्टाचार है उस बात को नहीं जानता था। दुख की बात दोस्तों ये है कि आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के साथ ऐसा ही व्यवहार बनाए रखे हुए हैं। परमेश्वर मूसा को पवित्रता के संबंध में एक महान शिक्षा सिखा रहा था, दे रहा था। दोस्तों, हमें भी इस शिक्षा को सीखने और ग्रहण करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की निकटता में पवित्रता बनाए रखना हमारी आवश्यकता है। तब आगे पद 6 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। दोस्तों, मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो वह परमेश्वर के प्रकाशन में मानव स्वरूप में छिपे हुए प्रभु यीशु मसीह को देख पाता। दोस्तों, अब भी हम यह कह सकते हैं, जैसा यूहन्ना 1 अध्याय के पद 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को जानने का एकमात्र तरीका संसार में प्रभु यीशु मसीह ही है। तब आगे पद 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चित देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। दोस्तों, जब परमेश्वर किसी को छुड़ाता या उद्धार देता है तब वह ना केवल किसी चीज़ से छुड़ाता है परंतु किसी चीज़ के लिए भी छुड़ाता है, अर्थात वो किसी चीज़ से निकालता है और किसी नए स्थान में ले जाता है। हम पवित्रता और स्वर्ग राज्य के लिए पापों से छुड़ाए गए हैं कि हम पाप से निकाल करके पवित्रता और स्वर्ग राज्य में पहुंचाए गए। पौलुस इसी बात को, इसी विचार को इफिसी 2 अध्याय के पद 5 और 6 में सिखाता और कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय के स्थानों में उसके साथ बैठाया। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें जिलाया है और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में एक पद दिया है। यदि आज आप उद्धार पाए हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी रीति से बचा लिए गए हैं। आज से लाखों साल बाद भी आप उतने ही उद्धार प्राप्त बने रहेंगे जितने आप आज हैं, क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं और इस कारण से आप उद्धार प्राप्त हैं। आपको आदम से निकालकर प्रभु यीशु मसीह में लाया गया है, उसमें साँटा गया है। आपको मृत्यु से निकालकर जीवन में लाया गया है, आपको अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया गया है। दोस्तों, आपको नरक से निकालकर स्वर्ग में लाया गया है। दोस्तों, यह है छुटकारा, यह है उद्धार, यह है मोक्ष, अर्थात कहीं से बाहर निकलकर कहीं और डाला जाना या पहुंचाया जाना। तब परमेश्वर ने आगे कहा, मैं इस्राएल की संतानों को बंधुआई से निकालकर एक उत्तम भूमि में ले जाऊंगा। दोस्तों, यह है परमेश्वर का उद्धार और यही है छुटकारा जो परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रदान करना चाहता है। तब पद 9 से 11 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। दोस्तों, मूसा आज से 40 वर्ष पहले इस्राएल को छुड़ाने के लिए तैयार था। आपको याद होगा, तब वह आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ था। उसने एक मिस्री को घात करके अपने भाई को प्रताड़ना से बचाया, क्योंकि वो समझता था कि लोग उसे समझ जाएंगे।
उसको लगता था कि वह अकेले ही इस्राएल को छुटकारा दिला सकता है, कि वो ऐसा सोचता था। परंतु उसने इस बात को पाया कि मूसा अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने उसे ले आकर मरुस्थल में, उस निर्जन स्थान में ले जाकर उसे विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जो इस कार्य को अंजाम देने के लिए उपयुक्त था। उसने जाना कि वह अकेले इस्राएल के लोगों को बंधुआई से नहीं छुड़ा सकता है। इस बात को मूसा समझ गया और अब मूसा परमेश्वर से कहता है, जब परमेश्वर उसे भेज रहा है तो कहता है, मैं कौन हूँ? मैं वह काम नहीं कर सकता जो आप मुझे करने को कह रहे हैं प्रभु। जब मूसा ऐसा कहता है तभी परमेश्वर उसे उपयोग कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर सभी मनुष्यों को इसी प्रकार से उपयोग करता है। दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों कि दाऊद, जिसने विशालकाय योद्धा गोलियात को मारा, परमेश्वर को उसे गुफाओं में, जंगलों में भेजना पड़ा, जहां तीतर की तरह उसका शिकार किया जा सकता था। वहाँ उसे पता चला कि वह कितना कमज़ोर व्यक्ति है। उसके बाद ही परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और इस राज्य को हासिल करने को उसे अवसर दिया। पहला राजा 17 अध्याय के पद 1 के अनुसार लिखा हुआ है, जहाँ पर एलिया में इतना साहस था कि वो आहाब और इजाबेल के राजभवन में सीधा अंदर जाकर कह सकता था, जैसा लिखा है, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब एलिया उतना साहसी नहीं था, वह जितना हो सकता था या वो दिखाता था। परमेश्वर ने उसे भी निर्जन स्थान में ले गया, वहाँ ले जाकर उसको प्रशिक्षित किया और वहाँ से निकल करके एलिया नाले से पानी पिया करता था। तब अकाल पड़ा और वह नाला भी सूख गया। उसने उस नाले को धीरे धीरे से सूखते हुए देखा। जब उसने कहा, मेरा जीवन एक सूखे हुए नाले से बढ़कर नहीं है, तब वह सही नहीं था दोस्तों। फिर एलिया ने एक विधवा स्त्री के घर कुछ दिन व्यतीत किए, जहां उसने आटे के एक खाली बर्तन के द्वारा भोजन प्राप्त किया और उस घड़े का आटा मेंह बरसने तक समाप्त ना हुआ। एलिया के जीवन की एक गवाही है। तब एलिया जान गया कि वो कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। यदि आप परमेश्वर में हैं तो आप सब कुछ हैं और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब एलिया ने यह जाना तब उसने परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाई। तब परमेश्वर ने एलिया को बाल के पुजारियों का सामना करने के लिए उपयुक्त किया, उसे सामर्थ्य बनाया और आकाश से भूमि पर आग गिराने का काम परमेश्वर ने एलिया के द्वारा किया। उसी प्रकार दोस्तों, पौलुस के जीवन में आप देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के पद 10 में वो कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। दोस्तों, यह निश्चित रूप से विरोधाभास कथन है और यही बात परमेश्वर मूसा को सिखा रहा था। जब मूसा यह जान गया कि स्वयं अकेले वो कुछ नहीं कर सकता, वो इस्राएल को छुड़ा नहीं सकता, परंतु परमेश्वर उसे उपयोग कर सकता है, तब परमेश्वर उसे उपयोग करने के लिए तैयार करता है और उसके बाद ही परमेश्वर उसे उपयोग करता है। आज हम में से बहुत से लोग हैं दोस्तों, जो परमेश्वर के द्वारा केवल इसलिए उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम में योग्यता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है? जब हम स्वयं में बहुत मजबूत होते हैं तब परमेश्वर आपको और मुझे कभी उपयोग नहीं करेगा। जब हम निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, परमेश्वर के सामने समर्पित होते हैं और तब परमेश्वर हमें बलवंत करता है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय पद 27 में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। दोस्तों, आपने देखा कि मूसा और पौलुस दोनों यह समझ गए थे कि जब वे निर्बल होंगे तब ही परमेश्वर उनके द्वारा काम कर सकता है। यह वाकई में चौंकाने वाली बात है कि परमेश्वर एक निर्बल पात्र के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता, और ये आपको और मुझे अपने जीवन में याद रखना है। इसके आगे निर्गमन 3 अध्याय के पद 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे।
मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। दोस्तों, मूसा के द्वारा पूछा गया यह प्रश्न एक स्वाभाविक प्रश्न था और मेरा अनुमान है कि हम सब भी यही प्रश्न पूछते यदि परमेश्वर हमसे बात करता। मूसा को डर था कि इस्राएल के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे और वो नहीं जानता था कि वह कैसे उन लोगों को परमेश्वर के बारे में समझा पाएगा। मूसा यह भी नहीं जानता था कि वह किस प्रकार से इस्राएल के लोगों को परमेश्वर के पर्वत तक लाने में प्रेरित कर पाएगा। मूसा इन समस्याओं से जूझ रहा था और तब परमेश्वर उसे उत्तर देता है। पद 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, मैं जो हूँ। इस नाम में जो बातें प्रकट की गई हैं उससे बहुत अधिक समाहित कुछ है जो कि दिखाई नहीं देता है, जो प्रकट नहीं है, परंतु इसमें मैं हूँ इस शब्द में अनेक ऐसी बातें हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर आज विचार किए बिना आगे जाना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, इब्रानी भाषा में मैं हूँ ये 4 अक्षरों का शब्द है जो कि यहाँ पर इससे बनता है, योद है वाव है। इसका अनुवाद यहोवा किया गया है। इस नाम का अनुवाद यहवे भी किया जाता है। मित्रों, आप इसका उच्चारण कैसे करते हैं? इस्राएल के लोगों के लिए यह इतना पवित्र और पावन नाम था कि वे वास्तव में यह भूल गए कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। परमेश्वर के नाम का अपमान ना हो इसलिए वे इसका उपयोग ही नहीं करते थे। तो फिर कौन सा नाम सही है, यहोवा या याहवे? दोस्तों, कोई नहीं जानता, परंतु मैं हूँ यह परमेश्वर का ही नाम है जो बाइबल में दिया गया है। उत्पत्ति में परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है। वह एलोहीम परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो स्वयं से अस्तित्व में आने वाला परमेश्वर है। मैं जो हूँ सो हूँ। दोस्तों, यही वह परमेश्वर है जो इस्राएल की संतानों को छुड़ाने के लिए मूसा को वहाँ भेजता है। इसी प्रकार से भजन संहिता 135 अध्याय के पद 13 में लिखा है, हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। मित्रों, इस पद में यहोवा नाम के स्थान पर मैं जो हूँ सो हूँ उपयोग किया जा सकता है। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि यह इस सच्चाई और तथ्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर या ईश्वर का अस्तित्व है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सेवा के लिए मूसा का अधिकृत किया जाना। इस बात को आप देखते हैं कि उत्पत्ति 50 अध्याय के पद 25 में यूसुफ द्वारा की गई भविष्यवाणी को यहाँ पर पूरा करने का समय अब आ चुका था। जैसा वहाँ पर लिखा था, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 15 को। निर्गमन 3 उसका 15 लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया था। वहीं परमेश्वर मूसा को इस्राएल की संतानों के पास भेज रहा था तथा अगले कुछ पदों में वह उस प्रक्रिया को बताएगा जिसका उसे उपयोग करना था। अब आगे हम बढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 3 के पद 16 से 20 में लिखा हुआ है, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको
3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूँगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। मित्रों, परमेश्वर ने मूसा को एक कार्य योजना और एक मार्ग बताया था जिस पर उसका चलना था या जिसका पालन उसे करना था। सबसे पहले उसे इस्राएल के पुरनियों को परमेश्वर के छुटकारे की योजना समझाना था। तब उसके बाद पुरनियों को मूसा के साथ फिरौन के पास जाकर उससे 3 दिन के लिए जंगल के मार्ग पर जाने की अनुमति मांगना था। एक राष्ट्र के तौर पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने की अनुमति उन्हें चाहिए था। इसका उद्देश्य सीधे तौर पर दोस्तों ये था कि वे फिरौन को कहने जा रहे थे कि हम सब कुछ छोड़कर कनान को वापस जा रहे हैं, और इसके बजाय उसे सीधे सीधे इस्राएल की योजना बताना था। दोस्तों, आप देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि फिरौन इस्राएल को जाने की अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार से फिरौन के द्वारा इनकार करने पर यह प्रकरण परमेश्वर को मिस्र के देवताओं के विरोध में अभियान छेड़ने में सहायता करेगा। दोस्तों, इस चमत्कार के बाद भी फिरौन इस्राएल के लोगों को जाने की अनुमति नहीं देगा। परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। तब परमेश्वर मिस्र के ऊपर विपत्तियां लेकर के आएगा जो फिरौन का मन परिवर्तन करेगा, और इस्राएल को मिस्र से जाने की अनुमति तब जाकर अंत में मिलेगी। इस्राएल को छुड़ाने की परमेश्वर के पास एक योजना थी और एक योजना है, और वह उसे उन्हें छुड़ा करके आगे बढ़ाएगा। इस बात को प्रभु कहता है। तब अंतिम 2 पद को पढ़ते हैं, 21 और 22 लिखा हुआ है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। दोस्तों, आप देखते हैं कि इस पद में जो गहने और वस्त्र मांग कर लेने का शब्द उपयोग किया गया है, या अंग्रेजी भाषा में उधार लेना या बोरो करने का जो शब्द उपयोग किया गया है, उसका अर्थ धोखे से कुछ ले लेना या चोरी करना नहीं है, परंतु अपनी मजदूरी वापस लेना है। इस्राएल के लोग बिना किसी मजदूरी के गुलामों की तरह उनकी सेवा किया करते थे। अब परमेश्वर कहता है कि तुम इतने वर्षों की अपनी मजदूरी को लेकर वहां से वापस निकलोगे। वे कई सालों की अपनी सेवा और कड़ी मेहनत का उचित प्रतिफल लेकर वहां से अर्थात मिस्र से बाहर निकलते। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वह आपके हक और मेहनत को बर्बाद होने नहीं देता है, और वो बराबर आपके हक को वापस देता है। परमेश्वर किसी भी काम को अपने तरीके से करता है। उसे किसी मनुष्य की सलाह की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर के काम के लिए उपयोग होना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने आपको निर्बल बनना होगा, क्योंकि जब हम उसके सामने निर्बल होंगे दोस्तों, तभी उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर सकती है। तभी परमेश्वर किसी मनुष्य को अपने काम के लिए उपयोग कर सकता है। आज सेवा के क्षेत्र में बहुत से लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा या कार्य करें, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। बिना योग्यता के परमेश्वर के सामने आज आपको और मुझे समर्पित करने की आवश्यकता है। तब वह आपको आपकी सोच से अधिक अपनी सेवा के लिए उपयोग करेगा। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हुआ है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने किस रीति से मूसा को बुलाया और अपनी सेवा के लिए उसे तैयार किया, और जब वो निर्बल हुआ प्रभु, तब आपने उसे उपयोग किया। प्रभु, आज हम जितने भी सेवक हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी एबिलिटी से नहीं, परंतु आपके सामने निर्बल होकर अपने आप को आपके सामने समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन पिता आपके सन्मुख इस रीति से उपयोग किया जाए कि बहुत से लोगों को आत्मिक बंधनों से, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए हम उपयोग होने पाएँ। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया
फ़ोन उठाएं, हमसे संपर्क करें और मुझे उम्मीद है कि हम आपकी सहायता करने पाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर मूसा को, दाऊद को, एलिया को उसके घमंड को दूर करने के बाद और ये एहसास दिलाने के बाद कि वो परमेश्वर के सामने नम्र होकर ही उसके द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, अपने घमंड में नहीं। कैसे पौलुस इस बात को समझकर कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि जब हम निर्बल होते हैं तब बलवंत होते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने आप को अपने घमंड के कारण परमेश्वर के कार्यों से, उसकी बातों से दूर कर लेते हैं। दोस्तों, आपको मूसा की तरह घमंड को दूर करने के लिए परमेश्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी, जिससे वो आगे हम सबका उपयोग कर सके। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 105 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुग्रह। परमेश्वर मनुष्यों का उद्धार अपने अनुग्रह के कारण करता है। आज का प्रश्न है, जलती हुई झाड़ी की तुलना किससे की गई है? ए ऑप्शन, पापी मनुष्यों, बी, इज़राइल राष्ट्र, सी, पवित्र परमेश्वर, डी, फल रहित पेड़। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से भेज दीजिए। नंबर है 96514 333 97 96514 33397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड विद साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 96514 33397, जैसे कहते हैं 96514 333 97, इस पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।